नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज एक दोहा आपके सामने रख रहा हूँ और ये दोहा तुलसीदास साहब के नहीं है, कबीर साहब का भी नहीं है। ये दोहा सुप्रसिद्ध रहीम के प्रसिद्ध दोहों में से एक है और गुजारिश आप लोगों से है कि अगर आप थोड़ा सा भी एक अक्षर क्यों ना पढ़े लेकिन जरूर पढ़े और आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप गहराई तक नहीं जाएंगे तब तक आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्त, कभी भी अपने समय को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा ये मोटो है, मैं शुरू से ये कहते आ रहा हूं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि आप जब तक इस अध्ययन को गहराई से नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अब रही बात कि इसका थीम क्या है, ये छोटी सी 2 लाइन की दोहा हमें क्या सिखाएगी, तो मैं मानता हूं कि ये 2 लाइन की दोहा आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, क्योंकि इसमें जिंदगी का रहस्य खोल के रख दिया गया है। अब रही बात क्या है तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं इस दोहा को आपके सामने पढ़ता हूं। इसमें रहीम साहब अपने ब्रज भाषा के इस दोहा में कहते हैं, असमय परे रहीम कही मांगी जात तजिलाज, जेव लक्ष्मण मांगन गए पराशर के नाज। इसका मतलब हुआ कि आपत्काल के लिए आपद धर्म होता है। संकट गहराया हुआ हो, क्षुधा प्राणों से खेल रही हो, ऐसे में यदि किसी स्वाभिमानी व्यक्ति को जीवन रक्षार्थ अन्न की याचना करनी पड़े तो उसे निसंकोच याचक बन जाना चाहिए। ऐसी घड़ी प्राण रक्षा की होती है, स्वाभिमान रक्षा की नहीं। समान स्थिति के आचरण असमान स्थिति में नहीं चलते। रहीम कहते हैं कि विशेष परिस्थिति में की गई याचना से व्यक्ति याचक नहीं बन जाता है। और एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल यहां पेश करते हैं कि वनवास काल में राजकुमार लक्ष्मण, देवी सीता और भगवान राम दुख भोग रहे थे। लक्ष्मण भूख मिटाने के लिए मुनि पराशर के आश्रम में भिक्षान मांगने गए थे। इससे वे भिक्षु तो नहीं हो गए थे। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इस चीज को गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि घमंड दिखाना शुरू कर देते हैं। किसी के सामने नहीं जाते, मुझे कुछ मांगना नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप उस बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर छलांग लगाएं तो आपको झुकना होगा। आप वैसे भी एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति नीचे झुकता है वही सबसे ऊपर उड़ता है, यानी कि ज्यादा छलांग लगा पाता है। तो ठीक वैसे ही आप इस चीज को भी मानिए कि अगर आप किसी के सामने विनम्रता दिखाएंगे तभी आप एक काबिल और सज्जन पुरुष कहलाएंगे। मैं हमेशा से ये बात कहते आ रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को गहराई से लीजिए। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है कि अगर आप एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप राजा हैं तो किसी के सामने, अगर आप मान लीजिए आपको भूख जान ले रही है तो क्या आप सामने जाकर किसी से मांग लेंगे तो आप वहां एक भिखारी नहीं कहला जाएंगे। यही तो चीज यहां बताने की कोशिश की गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कितना खूबसूरत एग्जाम्पल रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि वनवास काल में राजकुमार लक्ष्मण, देवी सीता और भगवान राम दुख भोग रहे थे। तो उस समय लक्ष्मण भूख मिटाने के लिए मुनि पराशर के आश्रम में भिक्षान मांगने के लिए गए थे। इससे वो एक याचक यानी भिक्षुक नहीं बन गए थे। इसका मतलब दोस्त, अगर आप अपने मंजिल को पाना चाहते हैं या आप किसी भी मुसीबत में हैं तो किसी के सामने जाकर विनम्रता से उसके सामने जाकर वो चीज़, ज़रूरतमंद जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत है वो चीज़ उससे आप मांग लेते हैं तो इससे आप छोटा नहीं कहलाएंगे। इस बात को आप कीरा गांठ बांध लीजिए दोस्त। यही मैं आप लोगों से विनती करूंगा और मेरा गुजारिश रहेगा कि आप लोग भी ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और पढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप पढ़ेंगे नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप न्यू है तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।